Hello students, good morning. Today we are discussing about your fourth chapter. The name of your chapter Advanced Feature of Excel 2016. अब इसमें देखते हैं अपने कैसे डेटा को शॉर्ट करेंगे, फिल्टर करेंगे, गोल्डशीट के बारे में देखेंगे, प्रिंट अपनी वर्कशीट को अपने कैसे प्रिंट कर सकते हैं वो देखेंगे. फर्स्टली है इंट्रोडक्शन. स्टूडेंट इन द प्रीवियस चैप्टर ऑफ एक्सेल, जो चैप्टर है एक्सेल का प्रीवियस क्लास के अंदर आपने लर्न किया होगा, उसके फॉर्मूले को यूज़ किया होगा, फंक्शंस एंड चार्ट्स को. नाउ you will learn the advanced feature of MS Excel that make working easier and simple in Excel. MS Excel का अपना यूज़ करेंगे एडवांस फीचर को, जिससे आपकी जो एक्सेल शीट है वो उसका जो वर्क है वो इजी हो जाएगा, सिंपल होगा. ठीक है, लाइक शॉर्टिंग, फिल्टरिंग, गोल सीक, अपने इसके बारे में स्टडी करेंगे शॉर्ट के अंदर. फर्स्ट है शॉर्टिंग डेटा. शॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द गिवन डेटा अकॉर्डिंग टू ए पार्टिकुलर ऑर्डर. शॉर्टिंग का मीन होता है हमारे डेटा को अरेंज करना, जिस पार्टिकुलर ऑर्डर के अंदर अपने को डेटा दिया है उसको एक अरेंजिंग वे के अंदर करना, अच्छे ढंग से उसको अरेंज करना. आइदर इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको अपने क्या बोल सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर डेटा को बोल सकते हैं यूज़ करना. टू शॉर्ट द डेटा यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड. डेटा को यूज़ करने का हमारे पास एक मेथड होता है. मेथड फर्स्ट है सेलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ द सेल दैट यू वांट टू शॉर्ट अरेंज. हमें उस सेल को, उस रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करना होगा जिसे हम शॉर्ट या अरेंज करना चाहते हैं. क्लिक द डेटा टैब. डेटा टैब पे हमें क्लिक करना होगा. क्लिक ऑन द असेंडिंग और डिसेंडिंग बटन और शॉर्ट द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो हमें किस पे शॉर्ट डेटा पे क्लिक करना होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक बटन पे क्लिक करना होगा. तो हमारा जो डेटा होगा वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ठीक है, फिर आता है मेथड सेकंड. मेथड सेकंड का अपने सेलेक्ट करेंगे सेल और रेंज ऑफ सेल को, जिसे हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग में करना है. क्लिक ऑन द शॉर्ट बटन. हमें शॉर्ट बटन पे क्लिक करना होगा. शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप पे जाना होगा, उसमें डेटा टाइप पे क्लिक करना होगा. द शॉर्ट डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ जाएगा. एंड सेलेक्ट द कॉलम. हमें उस कॉलम को सिलेक्ट करना होगा ऑन विच यू वांट टू अप्लाई शॉर्टिंग, जिस पे अपने अप्लाई करना चाहते हैं शॉर्टिंग को. एंड द सेलेक्ट द वैल्यू फ्रॉम द शॉर्ट ऑन ड्रॉप डाउन मेन्यू. उस वैल्यू को हमें शॉर्ट ऑन ड्रॉप डाउन मेन्यू में सेलेक्ट करना होगा. सेलेक्ट द ऑर्डर ऑफ शॉर्टिंग फॉर्म. हमें सेलेक्ट करना होगा ऑर्डर को, हमारे शॉर्टिंग फॉर्म के ऑर्डर को. ठीक है, फिर ओके बटन पे हमें क्लिक करना होगा, तो हमारा वो डेटा क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा. फिर था फिल्टरिंग डेटा. फिल्टरिंग डेटा का मतलब क्या होता है, फिल्टरिंग डेटा मीन्स वर्किंग विद ओनली सेलेक्टिव रेंज ऑफ सेल. हमें सिर्फ हम उसी वर्क कर सकते हैं जिस रेंज ऑफ सेल को अपनों ने सेलेक्ट किया है. हेल्प टू हाई अनवांटेड डेटा टेम्परेरली. ये हमारी हेल्प करता है अनवांटेड डेटा को क्या करने के लिए, हाइड करने के लिए आफ्टर फिल्टरिंग द डेटा. ठीक है, ओनली दोज रेंज ऑफ सेल आर डिस्प्ले दैट मीट द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया. हमें वही रेंज ऑफ सेल हमें डिस्प्ले होगी जिसे हमें क्या करना चाहिए, स्पेसिफाई करना चाहते हैं. देयर आर फॉलोइंग टू ऑप्शन. हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं. फर्स्ट है ऑटो फिल्टर और सेकंड है एडवांस फिल्टर. ऑटो फिल्टर का यूज़ होता है, फर्स्टली हमें सेलेक्ट करना है सेल को जिसे हम फिल्टर करना चाहते हैं. सेकंड हमें क्लिक करना है डेटा टैब पे. थर्ड है हमें क्लिक करना है फिल्टर ऑप्शन पे एंड फ्रॉम शॉल्टर एंड फिल्टर ग्रुप. तो उसके बाद में हमें शॉल्टर एंड फिल्टर ग्रुप पे ऑप्शन पे जाना है. फोर्थ है स्मॉल एरो विल बी एडेड अबव द सिलेक्टेड सेल. हमारे सिलेक्टेड सेल के ऊपर हमारी में क्या शो होती है, स्मॉल एरो शो होती है सेल और कॉलम हेडर से. द एरो इज़ यूज टू फिल्टर द डेटा. जो एरो होती है वो हमें यूज़ करती है, किस लिए यूज़ करवाती है, डेटा को फिल्टर करने के लिए. क्लिक ऑन द एरो. हमें क्लिक करना है उस एरो पे एंड द ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे पास आ जाएगी. ठीक है, हमें उस एरो पे क्या करना है, क्लिक करना है. जिस वैल्यू को हमें हाइड करना है उस वैल्यू पे अपने एरो का क्लिक लगा सकते हैं. ठीक है, अनचेक द वैल्यू विल बी फॉन्ट डू नॉट वांट टू सी. तो जो अनचेक वैल्यू होगी जिसे आप चेक नहीं करना चाहते वो वैल्यू हमें क्या नहीं होगी, शो नहीं होगी. तो हमारा ये फ़िल्टर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा. जैसे कि हमें 4.5 फिगर के अंदर दिया हुआ है, हमने टिक लगा दी, एरो लगा दी है. ठीक है, और उसके बाद हमें जो 4.6 है फिगर है उसके अंदर हमें वो डेटा शो नहीं हो रहा जिसे हमने हाइड किया है. फिर है एडवांस फिल्टर. एडवांस फिल्टर का यूज़ किस लिए होता है, एडवांस फिल्टर ऑप्शन इज़ यूज टू फिल्टर द डेटा इन मल्टीपल फील्ड यूजिंग सम स्पेसिफाइड क्राइटेरिया. जो एडवांस फिल्टर है इसका हमें यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल फील्ड के अंदर यूज़ करते हैं. कुछ इसका क्राइटेरिया होता है टू यूज़ एडवांस फिल्टर, अपने यूज़ करते हैं एडवांस फिल्टर को. उसके लिए हमें स्टेप फर्स्ट पे क्लिक करना है, डेटा टैब पे क्लिक करना है, एडवांस ऑप्शन पे, उस पर हमें जाना है शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के अंदर. द एडवांस फिल्टर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. एडवांस फिल्टर जो डायलॉग बॉक्स है वो हमें ओपन होगा. उसके बाद हमें ऑप्शन मिलते हैं. फर्स्ट लिस्ट रेंज का, सेकंड है क्राइटेरिया रेंज का. जो लिस्ट रेंज है
उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, द रेंज ऑफ द सेल दैट यू वांट टू फिल्टर, हमें उस रेंज और सेल पे जाना है जिसे हम फिल्टर करना चाहते हैं। द लिस्ट रेंज शुड इंक्लूड हेडर्स एट द टॉप ऑफ ईच कॉलम, ये जो हेडर होता है वो हमें कहाँ मिलता है, प्रत्येक कॉलम के टॉप में मिलता है। क्राइटेरिया रेंज है, ए रेंज ऑफ द सेल इन विच द फिल्टर क्राइटेरिया स्पेसिफाई, जो रेंज ऑफ सेल है वो हम क्या करना चाहते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर आता है थर्ड स्टेप, क्लिक द लिस्ट रेंज बॉक्स, हमें क्लिक करना है हमारे लिस्ट रेंज बॉक्स के अंदर टू एंटर द रेंज इन इट, हम एंटर कर सकते हैं हमारी रेंज को इसके अंदर एंड सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल इन विच द वर्कशीट, हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं रेंज ऑफ सेल को हमारी वर्कशीट के अंदर फ्रॉम A5 टू B8 की फॉर्म के अंदर। एंड द रेफरेंस विल बी अपीयर इन द लिस्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली, जो हमारी रेफरेंस होगा वो हमें क्या होगा, अपीयर होगा हमारी लिस्ट बॉक्स के अंदर ऑटोमेटिकली। क्लिक ऑन द क्राइटेरिया रेंज, हमें क्लिक करना है हमारे क्राइटेरिया रेंज के ऊपर। सिलेक्ट द B2 और B3, हमें सिलेक्ट करना है B2 और B3 सेल को एंड एंटर द डेटा रेफरेंस, हमें एंटर करना है हमारे क्राइटेरिया के अंदर जो डेटा हमें लेना है, हमें इसे एंटर करेंगे एंड क्लिक करेंगे ओके बटन पे। उसके बाद हमें क्लिक करना है ओके बटन पे एंड द फिल्टर डेटा विल बी डिस्प्ले, जो हमारा फिल्टर डेटा है वो डिस्प्ले हो जाएगा हमारी वर्कशीट के अंदर। फिर आता है यूजिंग द गोलसिक, गोलसिक अपने यूज़ कैसे कर सकते हैं। गोलसिक इज़ ए फीचर, गोलसिक क्या होती है, एक फीचर होती है फॉर फिक्सिंग ए स्पेसिफाई रिजल्ट, हमारे रिजल्ट के को स्पेसिफाई करने की, उसको फिक्स करने की एक फीचर होती है। फॉर वन सेल बाय एडजस्टिंग ए वैल्यू इन अनदर सेल, हम एक सेल को एडजस्ट कर सकते हैं, एक सेल की वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं अनदर सेल के अंदर। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ईजी है, ठीक है। कंसीडर द स्टूडेंट मार्क्स टेबल, जैसे कि हम स्टूडेंट टेबल मार्क्स पे जाते हैं। इन दिस टेबल, इस टेबल के अंदर है स्टूडेंट नीड एटलीस्ट 75 मार्क्स टू गेट डेस्टिनेशन इन एग्ज़ाम, एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम के अंदर एटलीस्ट ज़रूरत होती है 75 मार्क्स की, ठीक है, उसका डेस्टिनेशन है एग्ज़ाम के अंदर। सो यू नीड टू फाइंड हाउ मैनी मार्क्स इन साइंस आर रिक्वायर्ड, तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि उसे कितने मार्क्स की ज़रूरत है साइंस के अंदर, उसके साइंस के एग्ज़ाम के अंदर। दिस कैन बी ईजिली अचीव बाय द फीचर गोलसिक, ये क्या कर सकते हैं, अपने ईजिली अचीव कर सकते हैं गोलसिक की हेल्प से। टू यूज़ गोलसिक, अपने यूज़ करेंगे गोलसिक को, तो क्रिएट ए गिवन टेबल इन MS एक्सेल वर्कशीट, अपने क्रिएट करेंगे एक टेबल को MS एक्सेल वर्कशीट के अंदर। अप्लाई एवरेज फंक्शन, हम एवरेज फंक्शन को अप्लाई करेंगे फाइंड करने के लिए परसेंटेज को। क्लिक द डेटा टेप, हमें क्लिक करना होगा डेटा टेप के अंदर एंड क्लिक ऑन द व्हाट इफ़ एनालाइज, व्हाट इफ़ एनालाइज ऑप्शन पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, उसके अंदर हमें ग्रुप पाएगा, फोरकास्टिंग का ग्रुप आएगा। थर्ड है ए सब मेन्यू अपीयर, हमारे पास एक मेन्यू आएगा, चूज़ गोलसिक ऑप्शन, हमें चूज़ करना है गोलसिक ऑप्शन को बाय क्लिकिंग ऑन इट, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हुए द गोलसिक डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, तो आपके पास जो गोलसिक की डायलॉग स्क्रीन है वो आपके पास शो हो जाएगी। द गोलसिक डायलॉग बॉक्स कंसिस्ट ऑफ फील्ड, फर्स्ट है सेट सेल, सेकेंड है टू वैल्यू, फिर आता है वाई चेंजिंग सेल। फिर आता है सेट सेल का यूज़ कैसे होता है, द फील्ड कंटेन द सेल एड्रेस ऑन विच यू वांट टू अप्लाई गोलसिक, इस फील्ड को कंटेन करता है एड्रेस को जिसे हमें अप्लाई करना है, जिस एड्रेस पे हमें गोलसिक अप्लाई करना है उस फील्ड को कंटेन करता है सेट सेल। फीचर है सेल E8 इज़ ए सेट सेल, E8 को हमें क्या करना है, सेट करना है। फिर आता है टू वैल्यू, इट कंटेन ए न्यू वैल्यू एज ए रिज़ल्ट, ये कंटेन करके रखता है न्यू वैल्यू को रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग। तो एंटर द 75, फॉर एग्जांपल अपने एंटर कर दिया 75 इन द बॉक्स बाय चेंजिंग सेल, इसमें क्या है, दिस इज़ द सेल वेयर गोलसिक विल प्रोवाइड द रिज़ल्ट, ये जो गोलसिक है ये प्रोवाइड करवाता है एक रिज़ल्ट को, तो हमें सेलेक्ट कर लिया E7 टू एंटर द सेल रेफरेंस इन दिस बॉक्स, तो अपने एंटर कर दिया E7, ठीक है। उसके बाद में क्लिक द ओके बटन, ओके बटन पे अपनों ने क्लिक कर दिया, द गोलसिक स्टेटस डायलॉग बॉक्स अपीयर, हमारे पास गोलसिक स्टेटस डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा। स्टेटस ऑफ गोलसिक ऑपरेशन, क्लिक ऑन द ओके बटन, हमें क्लिक करना है ओके बटन पे, द रिजल्ट विल बी अपीयर इन द स्पेसिफाई सेल, तो हमारा जो स्पेसिफाई सेल होगा वो अपीयर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 93, मीन्स उसके नंबर उसके अंदर ऐड हो जाएंगे तो हमारे 75% उसके बन जाते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रिंटिंग ए वर्कशीट, प्रिंट करना हमें वर्कशीट को वो कैसे करेंगे,
अगर हमें किसी प्रिंट करना है वर्कशीट को, ओपन द वर्कशीट, हमें उसे ओपन करना होगा वर्कशीट को जैसे हम प्रिंट करना चाहते हैं। क्लिक करना होगा फाइल पे जाना होगा प्रिंट विंडो हमारे पास आ जाएगी एंड सेलेक्ट करना होगा डिज़ायर ऑप्शन और क्लिक करना होगा प्रिंट बटन पे। तो हमारी जो वर्कशीट है वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। सो स्टूडेंट, आपका जो ये चैप्टर है, ठीक है, ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।